करती हूँ। तो आज के वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने जीवनों से बहुत बार या कई बार हम पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी लेते हैं, राइट? क्योंकि पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी लेना बहुत आसान है, लेकिन आज हम थोड़ा उल्टा करेंगे। कैसे? आज हम कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में स्टडी करेंगे जिनका जो रोल था वो नेगेटिव है, दिखाया गया है बाइबल में। बहुत सारी ऐसी लेडीज या स्त्रियां हैं जो विश्वास की उदाहरण हैं, या जिसे हम हीरोइंस ऑफ फेथ कहते हैं, क्योंकि जैसे हीरोज ऑफ फेथ हैं वैसे हीरोइंस ऑफ फेथ भी हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी स्त्रियों से मैं आपको मिलाना चाहती हूँ जिनको अक्सर नेगेटिव रीति से देखा गया है, लेकिन उन स्त्रियों में से आज हम नेगेटिविटी नहीं लेकर उन्हीं स्त्रियों की नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी को लेंगे और हम इस वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन आज इन स्त्रियों के किरदारों से या इन स्त्रियों के जीवनों से हमसे क्या बात करने जा रहा है। हालेलुया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन बहुत ही ब्लेस्ड होने वाला है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया आप इसे शेयर करें और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप्स में आप इसे शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो हम सबसे पहले चलते हैं उत्पत्ति में। हम उत्पत्ति निकालेंगे, उत्पत्ति 3 का हम 1 से 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने जिसको रखना चाहती हूँ वो है हवा मैडम, हम सब की आदि माता, द फर्स्ट वुमेन ऑन दिस अर्थ, जिसको कहते हैं पहली स्त्री जो इस धरती पर आई। मैं पहले उससे आपको मिलाऊंगी। अब देखते हैं कि हवा के जीवन में सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी घटी नहीं थी। न तो उसको खाना बनाने का टेंशन था, न बच्चे पालने का टेंशन था, न वेट कम करने का टेंशन था, न घर की जिम्मेदारियां थी, न उसे बहुत कुछ संभालना था। ऐसा नहीं था। उसके लाइफ में सब कुछ था, सब कुछ सेटल्ड था। उससे बस वहाँ पे बैठ के उस आदम के साथ उस अदन की वाटिका को संभालना था और परमेश्वर के साथ संगति करनी थी। सब कुछ सेट था उसके लाइफ में, कुछ भी कमी घटी नहीं थी। कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी 3 बार खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हालेलुया। कुछ बाजियाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ ग्रॉसरीज लाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसकी ये चाहत थी कि कुछ और चाहिए मुझे। सब कुछ होने के बाद, एक कंफर्टेबल लाइफ होने के बाद उसे कुछ और चाहिए था। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 का 1 से 3 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशुए बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। हम जानते हैं कि उस अदन की वाटिका में सर्प, यानी कि जिसको शैतान की तरह दर्शाया गया है, वो आया क्योंकि वो दुष्ट था, यानी कि वो बहुत चालाक था। उसने स्त्री से कहा, उसने आदम को भी शायद बहुत बार कहा था, पर आदम ने उसकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन उसे पता था कि यहाँ पर कमज़ोर पात्र कौन है और किसके ऊपर आके अटैक करना है। तो उसने स्त्री से क्या कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अब देखिए, जैसे ही शैतान उससे बात कर रहा है, सर्प उससे बात कर रहा है, तो उससे करना क्या ये चाहिए था? उसे इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम सारे वृक्ष, सारे फल खा सकते हो, लेकिन इस पेड़ के फल को तुम मत खाना जो वाटिका के बीच में लगाया गया था। लेकिन शैतान एग्जैक्टली उसे ये क्वेश्चन मार्क उसके दिल में डाल रहा है, परमेश्वर के व्यक्तित्व के प्रति उसके अंदर डाउट डाल रहा है। हालेलुया। तो वो उसको कह रहा है, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमको ये आज्ञा दी है? वो देखिए क्या कहती है। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब यहाँ पे हुआ क्या? न केवल उसने शैतान की बात सुनी,
पर और भी उसे एंटरटेन किया, मतलब उसको एक्सप्लेन करने लगी। और परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ खाने के लिए मना किया था, लेकिन उसने यहाँ पर एक अपना डायलॉग वहां पे ऐड कर दिया, वहां पे मैनिपुलेट कर दिया और उसको कहा कि न केवल खाने के लिए पर परमेश्वर ने हमें छूने के लिए भी मना किया है। यानी कि इनडायरेक्टली वो उसको ये दिखा रही है कि परमेश्वर हमें डोमिनेट कर रहा है। और उसको ये पता चल गया कि ये अब बातों को घुमा रही है, मैनिपुलेट कर रही है, अब इसके माइंड के साथ मैं भली बाती खेल सकता हूँ। सब कुछ था इसके लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई घटी नहीं थी, लेकिन फिर भी हवा को कुछ और चाहिए था। हमें भी कई बार परमेश्वर बहुत कुछ हमारे जीवन में देता है, बहुत सारी उपलब्धियां हमें देता है, लेकिन हमें फिर भी और भी चाहिए रहता है। और इस और के चक्कर में हम कई बार शैतान की बातों में आ जाते हैं या उसके ऑफर को हम स्वीकार करके हम गलत चीज़ों को क्लिक करते हैं। हालेलुया। इजी मनी, बहुत बार लगता है कि हम कम समय में कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। यहाँ बहुत सारी स्त्रियों को ऐसे लगता है कि मैं छुपा के पैसे रखूं, मेरे हस्बैंड को पता नहीं लगना चाहिए, कुछ और पाना है, कुछ और करना है। बहुत सारे कपड़ों का लालच, बहुत सारे गोल्ड का लालच, इन लालचों के चक्कर में हम कई बार अपने उस विवेक से काम नहीं लेते या हम अपने उस ईमान से काम नहीं लेते और हम गलत चीज़ें करते हैं। हवा ने भी कुछ ऐसे ही किया। आगे देखेंगे 3 वचन क्या कहता है। पर जो वृक्ष वकवाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। वो समझ गया कि ये मेरा सॉफ्ट टारगेट है, अब इसके ऊपर मैं अपनी बातें डाल सकता हूँ और इसे ललचा सकता हूँ। और उसने ऐसे ही किया, उसको दिखाया और पूर्ण रीति से उसको कन्विंस किया कि यदि तू ये फल खाएगी तो कुछ नहीं होगा, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। और कहीं ना कहीं उसके दिल में ये तमन्ना थी कि मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊं। इतना सब कुछ उसके जीवन में था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थी, कुछ और पाना चाहती थी। और आपको पता है क्या हुआ? कुछ और पाने के चक्कर में न केवल उसके ऊपर दंड आया, लेकिन उसके पति के ऊपर भी दंड आया, क्योंकि उसने न केवल खुद खाया लेकिन अपने पति को भी कन्विंस किया खाने के लिए। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ और पाने के चक्कर में हुआ क्या। हम 3 का 23 पढ़ते हैं, इसी 3 का हम 23 पढ़ते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। अब हुआ क्या? कुछ और पाने के चक्कर में उसने पाप किया, अपने पति से भी पाप करवाया। उसके बाद परमेश्वर ने उनको कन्फ्रंट किया, उनके ऊपर दंड आया और उस जो वाटिका एक स्वर्ग के समान थी, जहाँ पे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई परिश्रम नहीं था, कोई पसीना नहीं था, कोई श्राप नहीं था, उनको इस वाटिका में से निकाला गया। हालेलुया। तो हम इससे क्या सीखते हैं कि कई बार हमारे भी लाइफ में शैतान की बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, उसकी बहुत सारी ऑफर आती है, लेकिन हमें उसे एंटरटेन नहीं करना है। यहाँ पर हवा ने उसे एंटरटेन किया, वो और भी उससे बातें करने लगी और उसने एंटरटेन भी किया और मैनिपुलेट भी किया। और यहाँ पर शैतान को पूरा अवसर मिला उसके माइंड से खेलने का। वैसे ही अगर जो हमें कोई भी ऐसा थॉट आता है शैतान की ओर से, तो हमें उसे एंटरटेन नहीं करना है, वरन उसी वक्त हमें खंडन करना है। यदि हम उसको एंटरटेन करेंगे और परमेश्वर की अथॉरिटी के ऊपर या उसके व्यक्तित्व के ऊपर हम सवाल खड़ा करेंगे, तो हमें भी अवश्य ही परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा। जैसे उनको दंड मिला, उनको बाकायदा उस वाटिका में से निकाल दिया गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमें इन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना है, उसी वक्त खंडन करना है और उसकी ऑफर को हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि पहले उसने उसे एंटरटेन किया,
फिर उसने दिखाया ये कि परमेश्वर हमें डोमिनेट कर रहा है, उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया और अल्टीमेटली उसने डिसओबे किया, और न केवल खुद किया लेकिन अपने पति को भी करवाया। तो हमें हमारी जैसी भी परिस्थितियां हैं या हमें जैसे भी परमेश्वर ने रखा है, हमें उसमें संतुष्ट रहना है, हमें और पाने की कोशिश नहीं करनी है। वहां पर अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उनके लिए कुछ लिमिटेशन ठहराई थी, उन लिमिटेशन को हमें समझना है। हालेलुया। उन लिमिटेशन को हमें समझना है। और शैतान क्या केवल स्त्रियों से बात करता है? नहीं, आज की तारीख में जब हमारी चारों ओर पाप है, हमारी चारों ओर बुरी बातें हैं, तो बहुत बार हमारे जो हस्बैंड्स हैं, जो मेल्स हैं, जो विश्वासी भाई हैं, उनके ऊपर भी बहुत बार उनके जीवन में भी शैतान बहुत सारे ऐसे थॉट्स लाता है, ऐसे ऑफर्स देता है कि कैसे कम समय में वो अमीर बन सकते हैं, कैसे वो बुरी चीज़ें करके और भी कमा सकते हैं। तो हमें इन बातों को समझना है और उसकी आवाज़ को हमें एंटरटेन नहीं करना है। अगर जी हम उसे एंटरटेन करेंगे, अगर हम और उससे बात करेंगे, तो हम अल्टीमेटली डिसोबे करेंगे, आज्ञा का उल्लंघन करेंगे और अल्टीमेटली हम पाप करेंगे जिसका दंड हम पर आएगा। तो आज हम हवा से ये सीख रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क जो परमेश्वर की अथॉरिटी के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के ऊपर या उसके चरित्र के ऊपर अगर हमारे मन में आता है या कोई रखता है, तो उसी वक्त हमें खंडन करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी लिमिटेशंस प्रभु ने हमारे जीवन में ठहराई है, वो यूं ही नहीं ठहराई है, क्योंकि परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। परमेश्वर को ये पता है कि किसको किस जगह रखना है। अगर जी परमेश्वर ने हमारे लिए ये ठहराया है कि हमें अपने पति के अधीन रहना है, तो हमें रहना है। और इसका मतलब गुलामी नहीं है, इसका मतलब पैर की जूती बनकर रहना कदापि नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकर हमारे घर में होना चाहिए, वो हमारा हस्बैंड होना चाहिए। ये लिमिटेशन परमेश्वर ने खुद हमारे जीवन में ठहराई है, जिसका हमें आदर करना है, जिसकी हमें रेस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। तो हमने ये हवा से सीखा। अब हम दूसरी स्त्री के पास चलते हैं। हम चलेंगे उत्पत्ति 19 अध्याय में। यहाँ पर मैं आपको लूत की पत्नी से मिलाना चाहती हूँ। लूत जिस नगर में रहता था, उस नगर का नाम था सदोम और अमोरा, और वहाँ का पाप चरम सीमा पे आ गया था। वहां पर बहुत पाप हो रहा था और परमेश्वर ने ये ठान लिया था कि मैं इस नगर को खलास कर दूंगा। लेकिन उसको अपने दास लूत के बारे में ये सिमरन था कि मेरा एक फेथफुल सर्वेंट, मेरा एक विश्वास योग्य दास यहाँ पर लूत है, जिसको मुझे बचाना है। और न केवल उसको बचाना है, उसकी फैमिली को बचाना है। इसके लिए प्रभु ने अद्भुत अपने स्वर्गदूत भेजकर उसको उस नगर से निकाला। कहा जल्द से जल्द तू इस नगर से बाहर आ जा, वरन उसे हाथ पकड़ के निकाला। जब वो आनाकानी कर रहा था, लेट कर रहा था, तब परमेश्वर के दूतों ने हाथ पकड़कर लूत के परिवार समेत उसे बाहर निकाला। सोचिए, एक वंडरफुल चांस उनको मिला जब पूरा नगर खत्म होने वाला था, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस लूत के ऊपर बनी हुई थी। उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत उपाय किया और उससे वहां से बाहर निकला। लेकिन फिर भी लूत की पत्नी से एक मिस्टेक हो गई। हम देखते हैं वो मिस्टेक क्या है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 19 का 24 से 26 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश के गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। यानी कि परमेश्वर ने वहां पर आग बरसाई और पूरे नगर को नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। उसकी एक गलती, सिर्फ उसने पीछे की ओर देखा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात थी, कुछ तो ऐसा उसका ट्रेजर था जो वहां पे पड़ा था। वो उसने पीछे मुड़ के देखा और वो उससे बच नहीं सकी। वो ऑन दी स्पॉट उसी वक्त नमक का खंबा बन गई। एक जरा सी मिस्टेक, एक हल्की सी मिस्टेक, सिर्फ पीछे मुड़कर उसने देखा।
तो आज हम इससे क्या सीखते हैं? हम कई बार हम जब मसीह में आते हैं, हम सबके जो पास्ट है वो खतरनाक होते हैं, भयानक होते हैं, हम गलत गलत चीज़ों से बाहर निकलते हैं, हम गलत गलत बैकग्राउंड से बाहर आते हैं, तो कई बार वो हमारा पास्ट हमें बुलाता रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लूत की पत्नी से सीखते हैं कि हमें उस अपने अतीत को देखना नहीं है, उसकी बातों पर हमें मनन नहीं करना है, लेकिन मसीह के जीवन में हमें आगे और आगे और आगे बढ़ते जाना है। अगर हम मसीह में आकर अपनी फिर से उस पुरानी जिंदगी में जो हमारी पाप में थी, जो गलत बातों में थी, गलत आदतों में थी, यदि वो हमें बार बार अट्रैक्ट करती रहेगी, वो आपको बार बार बुलाती रहेगी ताकि आप किसी रीति से मसीह से अलग हो जाएं और फिर से अपने उस पुराने स्वभाव में आ जाएं, तो हमें उन बातों की ओर मनन नहीं करना है। उन बातों की ओर, पिछली बातों को छोड़कर हमें आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि पौलुस यहाँ पे फिलिपियों 3:13 और 14 में यही कहता है कि मैं अब पिछली बातों को भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। यानी कि उसके जीवन में भी कुछ ऐसा पास्ट था जो बार बार उसे परेशान कर रहा था, बार बार उसे अपनी ओर खींच रहा था, बार बार उसे अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन उन बातों को वो छोड़कर वो कहता है कि मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, एकदम वो बिल्कुल उस समस्या से बाहर निकलने पे ही थी, नाश होने से बचने पे थी, लेकिन एक उसकी हल्की सी गलती वो वहां पर नमक का खंबा हो गई। मैं यही कहती हूँ कि हम बड़े बड़े पापों से निकल गए हैं, लेकिन छोटी छोटी लोमड़ियाँ सारे दाग की बारी को खराब कर देती हैं। वैसे ये छोटी छोटी हमारी बातें या छोटी छोटी जो हम कॉम्प्रोमाइज या समझौते करते हैं, इसकी हमें कई बार बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपको आपके अतीत को पूरा नीति से अपने जीवन से निकालना होगा। बार बार वैसे फ्रेंड्स, बार बार वैसे तौर तरीके, बार बार वैसी आदतें आपको अट्रैक्ट करती रहेंगी, लेकिन मसीह में आप आ गए हैं, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। बस आपको आगे और आगे दौड़ना है। मसीह जीवन सिर्फ आगे और आगे दौड़ने का है, वो पीछे मुड़कर देखने का कदापि नहीं है। अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो इस लूत की पत्नी के समान हम एक खंबे की तरह बन जाएंगे और इस अनंत जीवन से हम वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमने इस लूत की पत्नी से सीखा कि हमें पुराने बातों पर, पुराने अपने जीवन पे ज़्यादा फोकस न करके आगे की ओर हमें दौड़ना है और दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते जाना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बदलते जाएं। हालेलुया। उसके कैरेक्टर को अपने जीवन में पूरा नीति से अपनाते जाएं। हालेलुया। तो हमने ये लूत की पत्नी से सीखा। अब हम और एक बहन के पास चलते हैं जो है अय्यूब की पत्नी। अय्यूब की स्टोरी आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी कि अय्यूब के ऊपर कैसे परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत परीक्षा आई। उसका सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए और उसका शरीर तक उसमें भयानक बीमारी आ गई, फोड़े आ गए, हर तरफ से निराशा निराशा निराशा। उस समय उसकी पत्नी को क्या करना चाहिए था? उसे कंफर्ट देना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन आइए देखें वो क्या कह रही है। हम पढ़ेंगे अय्यूब 2:9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। यहाँ पर उसकी स्त्री बजाय इसके कि उसको कंफर्ट करे, उसका साथ दे, उसको ये कह रही है कि इतना सब तेरे जिंदगी में हो गया है, फिर भी तू अब तक प्रभु के साथ खराई में सच्चाई से बना हुआ है। हे मूड, अभी तो परमेश्वर की निंदा कर, अभी तो तू परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर। परमेश्वर ने सब कुछ तेरा छीन लिया है, अब भी तू चुप बैठा है, अब तो मुख खोल अपना। एक स्त्री को हमेशा अपने पति को परमेश्वर की बातों और राज्य के लिए एनकरेज करना चाहिए। उसके टफ टाइम में उसे कंफर्ट देना चाहिए, उसे दिलासा देना चाहिए, उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए, उसके लिए शांति देनी चाहिए। लेकिन ये स्त्री उसे सपोर्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन उसके ऊपर दोष लगा रही है और उससे ये एनकरेज कर रही है कि तू परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगा।
तो आज हम इस स्त्री से ये सीख रहे हैं कि हमारे अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा हमारे वर्ड्स किसी को कंफर्ट दें, हमारी स्माइल किसके लिए आशीष का कारण बने। हम बढ़ा नहीं सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन हम कम से कम घटाएं भी ना। अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमें नहीं करनी है जिसके द्वारा किसको भी ठेस लगे या ठोकर लगे। यहाँ पर वो यही कर रही है और उसका पति उसने उससे कहा, 10 में लिखा है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें। उसका पति उसको सिखा रहा है, लेकिन वो अपने पति को गलत बातें सिखा रही है, वचन के विरुद्ध बातें सिखा रही है, कह रही है कि अब तो परमेश्वर को कोस। हालेलुया। तो हमें ये सीखना है कि अगर जे हमारे फैमिली में हमारे बच्चे अगर किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो हमें उन्हें कंफर्ट देना है, हमें उन्हें वचन देने हैं, हमें उन्हें परमेश्वर का प्यार देना है, और न कि उनको ये गलत बातें सिखानी है जो वचन के विरुद्ध हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से उसे ढा देती है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन घर बनाने की जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने स्त्री के ऊपर रखी है। और यदि हमारे घर आज नहीं बने हुए तो मेरी बहन, आपको अपने आप को भी चेक करना है, क्योंकि घर बनाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है। और वह अनुग्रह भी दिया है कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे सिस्टर ओलिता है, वो पेज भी बनाती हैं, अपने घर को भी मैनेज करती हैं, प्रभु की सेवकाई भी करती हैं, कहीं दूसरी जगह जाके वचन लेती भी हैं, या अपने पेज पे किसी को मंगाती भी हैं। परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी है घर बनाने की। और यदि हमारा घर नहीं बना है तो हम परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने अंदर वो परमेश्वर से वो बुद्धि मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो वह मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उल्हाना के दूंगा, बिना वाद विवाद किए मैं उसे बुद्धि दूंगा। अगर आपके पास वो बुद्धि नहीं है घर बनाने की तो परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, वो समय, वो टाइम मैनेजमेंट करने की आपको स्किल्स देगा, वो मल्टीटास्क करने की आपको वो स्किल देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन सारी चीज़ों से, इन सारी नेमतों से नवाजा है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि जब हमारे हस्बैंड या हमारे कोई भी फैमिली मेंबर, हमारे पापा हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हमारे अगर जे हमसे कनेक्टेड है और उसका टाइम किसी रीति से बुरा चल रहा है, तो हमारा काम है उन्हें कंफर्ट देना, न कि उन्हें बुरी बुरी बातें कहना, ताने मारना और उन्हें बार बार कंडेम करना और उनको परमेश्वर के विरुद्ध चलने की सम्मति देना, कभी भी नहीं। हालेलुया। तो हमने अय्यूब की पत्नी से ये सीखा। हालेलुया। अब हम देखेंगे मीकल को, दाऊद की पत्नी मीकल के पास चलेंगे और हम देखेंगे कि उसने क्या गलती की जो हमें नहीं करनी है। आज मैं सारी उन लेडीज से आपको मिला रही हूँ जिनके किरदार नेगेटिव हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी से हम एक पॉजिटिविटी ले रहे हैं, उनके लाइफ के लेसन में से आज हम अनुभव ले रहे हैं कि जो गलतियाँ उन्होंने करी वो हमें नहीं करनी है और हमें उनसे सीखना है, क्योंकि प्रभु ने नए नियम में इब्रानियों में कहा ये सारी बातें तुम्हारे लिए दृष्टांत है, यानी कि वार्निंग्स हैं, ताकि उनके जीवनों से तुम सीखो और समझो और जो गलतियां उन्होंने की तुम वो न दोहराओ। हालेलुया। और ये लेडीज़ के लिए भी है और ये जेंट्स के लिए भी है, क्योंकि कई बार बहुत सारे जेंट्स लेडीज़ को कंडेम करते रहते हैं, डिस्करेज करते रहते हैं, उन्हें एनकरेज नहीं करते, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन आज मेरे भाई, प्रभु का वचन आपको कह रहा है कि आप अपनी पत्नी को एनकरेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और उसे कंफर्ट दीजिए जब वो दुख में हो या किसी परेशानी में हो या किसी भी अगर जो इमोशनल वो ट्रॉमा में है, तो आपका काम है उसका साथ देना और उसे परमेश्वर की शांति को देना। हालेलुया। तो आइए हम यहाँ पे मीकल से देखते हैं जो दाऊद राजा की पत्नी है। जब संदूक वहाँ पर दाऊद के नगर में
लेके आ रहे थे तो वहां पर दाऊद आनंद से भर गया, आत्मा से भरकर वो डांस कर रहा था, नाच रहा था, लेकिन उसकी पत्नी उसे मन ही मन तुच्छ जान रही थी। और इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि वो अपने जीवन रहते हुए बांझ रही, उसकी कोई भी संतान नहीं हुई। किसी को तुच्छ जानना, चाहे कोई भी परमेश्वर का छोटे से छोटा दास क्यों ना हो, चाहे उसकी मिनिस्ट्री छोटी हो, चाहे उसके पेज पर फॉलोअर्स कम हो, कोई बात नहीं, हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना है। क्योंकि आप और मैं नहीं जानते कि आज आप जिसको तुच्छ समझ रहे हैं, जिसको हल्के में ले रहे हैं, क्या पता परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है उसके लिए। शायद आगे चल के वो पास्टर बन जाए, शायद आगे चल के वो इवेंजलिस्ट बन जाए, शायद आगे चल के वो प्रोफेट बन जाए, ये हम नहीं जानते। इसके लिए किसको डिस्पाइस मत करो, किसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि प्रभु का वचन क्लियरली ये कहता है कि जो तुमने इन छोटों में छोटे के साथ किया, वो तुमने उनके साथ नहीं, मेरे साथ किया है। जब हम किसी भी प्रभु के बच्चे को, उसके दास और दासी को तुच्छ समझते हैं, तो हम इनडायरेक्टली परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। आइए हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 6 का हम 20 से 23 पढ़ेंगे। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। वो उसके ऊपर एक व्यंग कर रही है, एक टॉन्ट कर रही है कि देखो ये इतना बड़ा राजा होके नंगा नाच रहा है, और वो कह रही है कि उसका तन जो है उघाड़ा है और वो क्या ही प्रतापी लग रहा है, उसे तुच्छ जान रही है। वो आत्मा में भरकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, लेकिन वो उसमें से गलतियां निकाल रही है, उसको तुच्छ जान रही है। आगे देखिए क्या लिखा है। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा ने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपने इज़राइल का प्रधान होने को ठहराया है। उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा। वो कह रहा है कि मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं नाचा, लेकिन आत्मा में भरकर मैं परमेश्वर के लिए नाच रहा हूँ, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। वो समझ गया कि मेरी पत्नी मुझे तुच्छ जान रही है, मेरे ऊपर व्यंग कर रही है, मेरे ऊपर टॉन्टिंग कर रही है। वो कह रहा है कि मैं और भी तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों को तूने चर्चा की है वे भी मेरा आदर मान करेंगी। तब हुआ क्या, और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान नहीं हुई। किसी भी परमेश्वर के दास और दासी को जो आत्मा से भरकर आपको वचन सुना रहा है, जो आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है, यदि आप उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको तुच्छ जान रहे हैं, उसकी आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो याद रखें परमेश्वर इसमें चुप नहीं बैठेगा। दाऊद राजा ने तो उसको कुछ नहीं, उसके लिए उसको कोई दंड नहीं दिया, सिर्फ उससे कहा कि हाँ मैं तो अपने परमेश्वर के सामने इससे भी नीचे जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं बैठा, उसने उसकी कोख बंद करके रखी। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई आपकी प्रार्थनाएं हैं जो सालों साल से आप कर रही हैं, परमेश्वर नहीं सुन रहा है, तो अपने जीवन को चेक करें, टटोलें कि कहीं जाने अनजाने में आपने ऐसी कोई बातें तो नहीं करी है जिसका दंड आपके ऊपर आया है। परमेश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, निश्चय ही परमेश्वर आप पर दया करेगा, करुणा करेगा, और आपकी उस प्रार्थना का उत्तर आपको अवश्य ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर मिकल से ये सीखते हैं कि कभी भी किसी को भी हमें तुच्छ नहीं जानना चाहिए, चाहे बड़ा दास हो, चाहे बड़ा पास्टर हो, एल्डर हो, या छोटी कोई बहन हो, या किसकी मिनिस्ट्री छोटी हो, किसके पेज पर फॉलोअर कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है। यदि हम किसी को तुच्छ जानते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, और हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड आता है। हालेलुया।
तो हमने यहाँ पे मिकल से ये बात सीखी। अब मैं आपको पनीना से मिलाना चाहती हूँ। आइए हम निकालेंगे पहला शमूएल, पहला अध्याय, पहले से 7 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पनीना के बारे में एक जिक्र है। पनीना भी एक लेडी है, हम उसके विषय में सीख रहे हैं। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातो मसोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता था। सेकंड वचन, उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। उसको उस वक्त एक से ज्यादा शादी कर सकते थे, इसलिए उसकी 2 पत्नी थी, एक हन्ना थी और एक पनीना थी। एक का नाम हन्ना, दूसरी का पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। जो पनीना थी उसके पुत्र और पुत्रियां हुए, लेकिन हन्ना को कोई भी संतान नहीं थी। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां ओपोनी और पिनास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। हालेलुया। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। भले ही उसके पास बच्चे नहीं थे, लेकिन वो हन्ना से प्रीति रखता था, और जब अपनी पत्नी को एक पोर्शन देता था तो उसको डबल पोर्शन देता था, ताकि इसके मन में कोई इल फीलिंग ना हो, इसे बुरा न लगे कि मैं भांज हूं। आगे देखिए क्या होता है। परंतु हन्ना को वह दूना दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परमेश्वर ने उसकी कोख किसी उद्देश्य से, किसी पर्पस से बंद करके रखी थी, परंतु उसकी सौत यानी कि पनीना जो थी, जिसके पास बच्चे थे, इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। जो पनीना थी वो उसके दर्द को, उसके दुख को नहीं समझकर उसे चिढ़ाती थी, उसे क्रिटिसाइज करती थी और उसे ताने मारती थी कि तू तो भांज है, परमेश्वर ने तुझे दंड दिया है, तेरे जीवन में कोई गुप्त पाप है, इसलिए तेरे पास संतान नहीं है। हम भी कई बार एक लेडी के दर्द को नहीं समझ सकती। एक लेडी ही दूसरी लेडी को तुच्छ जानती है, क्रिटिसाइज करती है, उसे अप्रिशिएट नहीं करती। दुनिया में ऐसा होता होगा, लेकिन हम प्रभु की बेटियां हैं, हम प्रभु की पुत्रियां हैं, हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर जो मेरी बहन ओलिता तरक्की कर रही है, आत्मा में बढ़ रही है, तो मुझे बहुत खुशी होनी चाहिए। या मेरी और कोई सहकर्मी या कोवर्कर प्रभु में बढ़ रही है, या उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो हमें इस प्रकार की जलन नहीं रखनी चाहिए। हमें एक क्रिटिकल व्यू नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पर वो उसको बार बार ताने मारती है, क्योंकि वो ब्लेसेड थी, इसलिए उसे लग रहा था कि वह बहुत धर्मी है, उसने बहुत कुछ, वो पवित्र है, और हमेशा हन्ना को वो अपवित्र जानती थी, उसको ताना मारती थी और वो हमेशा दुख में रहती थी, आंसू बहाती थी, खाना भी नहीं खाती थी, ये सोचकर कि मेरी जिंदगी जो है वो सुबह ताना, शाम को ताना, मुझे बार बार ये जताया जाता है, मुझे बार बार ये बताया जाता है कि मैं जो हूं, मैं श्रापित हूं, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। और उससे ये रियलाइज कराने वाली और कोई नहीं थी। उसकी जो पनीना थी, जो एल्काना की दूसरी पत्नी थी, वही उसे एक औरत ही दूसरे औरत को गिरा रही है। नहीं, हम जो दोनों मिलकर हमें प्रभु का काम करना है, हम एक दूसरे को हमें एंकरेज करना है, किसी को गिराना नहीं है। और आपको पता है, परमेश्वर ने इसी बात को, यही जो पनीना बार बार उसे ताना देती थी, हन्ना को उसके उस क्रिटिक से, उसकी उस बार बार बुराई से एक किक स्टार्ट मिला, और उसने अद्भुत काम किया। जाके भवन में रोई, परमेश्वर से मांगा, और परमेश्वर ने उसे अद्भुत बेटा दिया, शमूएल, जो 8 साल की उम्र में परमेश्वर ने नाम लेकर उससे बात की, और वो बाइबल में सबसे अच्छा नबी माना गया।
जिससे परमेश्वर ने 8 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में शायद ही परमेश्वर ने किससे बातें की होगी, परंतु हन्ना को एक ऐसा बेटा मिला जिससे परमेश्वर ने बातें की। लेकिन उसे डिस्करेज करने वाली, उसे गिराने वाली उसके खुद के घर में बैठी थी, जिसका नाम था पनीना। तो आज हम पनीना से सीख रहे हैं कि हमें अगर जी कोई और ऐसी स्त्री मिलती है जो हमें फोन करती है, अपने दुख के बारे में बताती है, अपने हस्बैंड के बारे में बताती है, तो हमें उनके लिए दुआ करनी है, प्रेयर करनी है, और न कि उनको क्रिटिसाइज करना है, न कि उनको डिस्करेज करना है कि तू गलत है, तेरे लाइफ में कोई गुप्त पाप है। हालेलुया। जैसे अयूब के जीवन में जब परीक्षा आई तो उसके दोस्त आके उसको कहने लगे, जरूर ही तूने कुछ गुप्त पाप किया है, इसलिए तो इतनी बड़ी तकलीफ तेरे ऊपर आई है। जब हमारे जीवन में, जब स्पेशली इस क्षेत्र में जब हमें संतान नहीं होती और हम बांझ होते हैं, तो हमें कई बार ताने सुनने मिलते हैं, और ज्यादा करके ये ताने एक लेडी को, जेंट्स से नहीं लेकिन एक लेडी से ही आते हैं। क्यों ना हम एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे की अच्छी बातें देखें, एक दूसरे को सराहें, एक दूसरे को चमकाएं, और मसीह में उत्साहित करके क्यों ना हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। क्यों हम किसको डिस्करेज करें, क्यों हम किसको गिराएं, जब हमें पता है कि ये बंदी सच्चाई से परमेश्वर की महिमा कर रही है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी जलन कि ये मुझसे आगे क्यों निकली, ये मुझसे आगे कैसे निकल गई, इसके फॉलोअर्स इतने क्यों बढ़ गए, इसके व्यूज इतने कैसे आ गए। पनीना को शैमुएल नहीं हुआ लेकिन हन्ना को हुआ, और पनीना हन्ना के लिए भले ही वो उसे क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन उसके लिए वो एक किक स्टार्ट बनी, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के भवन में जाके रोई उस दुख के कारण। आपके भी अगर जो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं या आपको क्रिटिसाइज करने वाले हैं, तो घबराना नहीं, ये क्रिटिसाइजर्स ही आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे परमेश्वर में बढ़ने के लिए। क्योंकि ये क्रिटिसाइजर्स हमारे लाइफ में, क्रिटिक्स होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे लाइफ में क्रिटिक्स नहीं होंगे तो हम इम्प्रूव नहीं होंगे। अगर उसको ऐसा दुख देने वाली, ताना देने वाली नहीं होती तो हन्ना कदापि उस यहोवा के भवन में जाके रोती नहीं और दिल से दुआ नहीं करती। जब सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो तो फिर किस बात का विश्वास हम करें? जब सब कुछ हमारे जीवन में सेट हो तो किस बात की हम प्रार्थना करें? पर हमें किसी को भी डिस्करेज नहीं करना है, हमें कंफर्ट देना है, हमें सुनना है, हमें अपनी भाई और बहनों की दुखों पर दृष्टि करनी है और उनकी बातों को सुनना है और उन्हें अपना समय देना है। हालेलुया। तो पनीना से हमने सीखा कि कैसे वो भी उसको तुच्छ समझती थी और उसे ताने मारती थी, क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन उसके दर्द को वो नहीं समझ पाई। हालांकि वो खुद भी औरत थी, लेकिन उसके दर्द को वो समझ नहीं पाई, उसके उस जख्म पर उसने पट्टी नहीं बांधी, लेकिन बार बार उसे ये रियलाइज किया कि वो एक श्रापित औरत है। आज आप और मैं जिन भी औरतों से कंसर्न रखते हैं या रिलेटेड हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उन्हें एनकरेज कर रहे हैं या हम उन्हें डिस्करेज कर रहे हैं? क्या हम उनको उनके गुप्त पाप बता रहे हैं या हम उन्हें एनकरेज करके कंफर्ट दे रहे हैं कि कोई बात नहीं मेरी बहन, आपको संतान नहीं है, प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, मैं आपके लिए उपवास करूंगी, हम दोनों मिलकर एक मन होकर क्यों ना हम प्रार्थना करें। तो आज मैंने आपके सामने कुछ ऐसी लेडीज को रखा, चाहे मैंने किसी जेंट्स को लिया नहीं, लेकिन लेडीज के ही उदाहरण आपके सामने इसलिए रखे क्योंकि हम नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी ले सकते हैं। आज अपने नज़रिए को हम बदलें। हम कई बार लोगों को अपने दुश्मन समझते हैं मेरी जेठानी दुश्मन है, मेरी सास दुश्मन है, मेरी देवरानी दुश्मन है, मेरा देवर दुश्मन है। नहीं, उनमें से भी आप पॉजिटिविटी को लीजिए, उनकी नकारात्मक बातों से भी आप सकारात्मक चीजें ले सकते हो। ये सारे उदाहरण क्यों लिखे गए हैं? ताकि हम इससे सीखें और ये गलतियां नहीं दोहराएं जो उन्होंने अपने जीवन में की। हालेलुया। सबसे पहले तो मैंने आपको हवा के बारे में बताया, जिसको सब कुछ था फिर भी कुछ और पाने की चाहत थी, लेकिन उस कुछ और पाने की चाहत में जो था वो भी खो दिया।
इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे जिन भी परिस्थितियों में रखा है, जिस घर में भी हमें रखा है, जितनी भी हमारे पास पूंजी है, हमें उसमें संतुष्ट रहना है। और ये बहुत कुछ पाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे पास एट प्रेजेंट है हम उसको भी ना खो दें और गलत बातों में, शैतान की बातों में हम चले जाएं। हालेलुया। तो हमने हवा से ये सीखा, लूत की पत्नी से सीखा कि कभी भी हमारे अतीत की ओर हमें जाना नहीं है। बार बार वो अतीत की बातें, वो फ्रेंड्स, वो एडिक्शंस, वो आदतें, हमें वो तौर तरीके बुलाते रहेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे, लेकिन हमें उन सारी चीज़ों को खंडन करके सिर्फ आगे और आगे की ओर दौड़ना है। हालेलुया। नेवर टर्न बैक, कभी भी हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और दूसरा हमने देखा अय्यूब की पत्नी से कि कैसे किसी के टफ समय में हमें उनके लिए कंफर्ट देना है, उनको शांति के वचन देना है और हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जो उनको ये सिखाना है कि वचन के विरुद्ध वो जाएं। हमें उनको वचन पे चलने के लिए हमें एंकरेज करना है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, हमें उन्हें एंकरेज करना है कि हम वचन का पालन करें और न कि परमेश्वर की अथॉरिटी और उसके व्यक्तित्व पर हम क्वेश्चन मार्क करें। क्योंकि परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में करता है दी बेस्ट करता है, चाहे हमें कई बार उस वक्त समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम आगे जाते हैं, जब हम आगे से डिस्कवर करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो भी हमारे लिए बातें हुई वो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। आगे हमने मीकल से देखा कि कैसे हम कई बार किसी को तुच्छ जानते हैं, हल्का समझते हैं, लेकिन हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि जिसको आज हम हल्के में ले रहे हैं कल वो क्या कुछ नहीं बन सकता है। हमें किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है, किसी की आत्मा पे हमें क्वेश्चन नहीं उठाना है कि ये दुष्ट आत्मा की ओर से है या परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। हमें अगर ये कुछ नहीं समझ में आता तो हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से और परमेश्वर से पूछना है, लेकिन खुद उस न्याय आसन पे बैठकर जजमेंट नहीं करनी है किसी की भी। हम कई बार उस न्याय आसन में बैठ के हम सीधा अपनी जजमेंट पास करते हैं और परमेश्वर से भी आगे निकल जाते हैं हम। हालेलुया। उसके बाद हमने पनीना से सीखा कि कैसे वो एक दूसरी लेडी का दुख नहीं समझकर उसे क्रिटिसाइज कर रही है, उसे नीचे कर रही है, लेकिन उसी चीज़ को वो पॉजिटिवली लेकर उसके लिए वो एक आशीष का कारण बनी। वैसे ही हमें दूसरों को समझना है, दूसरों के शूज़ में जाके उनकी प्रॉब्लम को समझना है, उनकी परिस्थितियों को समझना है, उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए उनको एंकरेज करना है, उत्साहित करना है, उनके विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन आपके और मेरे लिए बहुत ही